हाय गाइस, वेलकम टू गेम डॉट इंडिया। दिस इज़ अनु। इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस डाली है वो वीडियोस केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर थी। दो वीडियोस हमारी ऐसे हैं। उससे पहले ऑर्गेनिक की कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एकदम एंटायरली डिफरेंट है बाकी सारे टॉपिक से। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 11th क्लास एंड फ्रॉम द एंट्रेंस बेसिस ऑल्सो। तो उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पूरा नहीं स्टडी करेंगे, हम थोड़ा सा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। राइट, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो इसमें मैं एक ब्रीफ बता देती हूँ आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले डिस्कवरी वगैरह कैसे हुई, किस तरीके से हम पॉइंट्स पर आएंगे एंड ऑल। तो इस चैप्टर में बेसिकली सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा गया एटम को। डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किए स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल जैसे जॉन डेल्टन ने बताया था, उसके बाद जे थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर नील्स बोर आए। तो दे हैव गिवन देयर ओन स्ट्रक्चर्स एंड ओन थ्योरीज फॉर द एटम्स कि एटम इस तरीके का होता है ना। तो वो सब जो थी वो क्लासिकल, यू कैन से कि क्लासिकल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन की गई थी। फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिकली उसको देखा गया कि क्वांटम के मॉडर्न थ्योरी आई, फिर क्वांटम को उसको कंसीडरेशन में रखा गया। फिर नए साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने नई तरीके से चीज़ों को डिस्कवर किया, एटम्स को डिस्कवर किया। राइट, तो इस वाले चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं वो सारे डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में, उनके स्ट्रक्चर कैसे दिए गए वो पढ़ा हमने। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि जो मेन यहाँ से स्टार्ट होता है वो एक्चुअली नील्स बोर की थ्योरी से स्टार्ट होता है कि बोर्स ने एक्चुअली जो स्टडी की थी एटम की, वो स्टडी की थी ईएमआर को लेकर। उसने सबसे पहले ईएमआर की स्टडी की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी स्टडी करी। उन्होंने बताया कि इसके अंदर डुअल बिहेवियर होता है। डुअल बिहेवियर का क्या मतलब, कहने से क्या मतलब कि ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है। It can behave like a wave as well as like particle. It can behave like wave as well as particle. तो वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फिर स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट तरीके के लाइट स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, वेव्स के पैरामीटर्स देखे कि भाई उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड ऑफ लाइट एंड एवरीथिंग दे हैव गिवन। एंड सो बेसिकली दे स्टडी वेव। Apart from that, they study the particle nature of the EMR. राइट, नील्स बोर ने फिर पार्टिकल नेचर ऑफ EMR को एक्सप्लेन किया। पार्टिकल नेचर के अंदर ही हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं इसमें पूरा एक चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ कि हर टॉपिक में हम क्या सब पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है वो भी एक पार्टिकल नेचर होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर होता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दीज प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। राइट, तो इसके बाद ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर पता चला। फिर क्वांटम, फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्वांटम मैकेनिकली स्टडी करा गया, जिसमें कि डिफरेंट साइंटिस्ट्स आए, जैसे कि हाइजेनबर्ग आए। राइट, हाइजेनबर्ग आए, डी ब्रोगली आए। राइट, एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखी गई मॉडर्न तरीके से, क्वांटम मैकेनिकल तरीके से, सब शेल को, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए दिखाई गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें है वो है क्वांटम नंबर्स। तो आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। राइट, तो दिस इज द मेन टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। राइट, तो इस वाले में सबसे पहले जो हमें समझना है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स एक्चुअली एक एड्रेस बताते हैं। जिस तरीके से हम, अगर बात करूं मैं अपनी, कि हम वी आर लिविंग इन इंडिया एंड आई एम लिविंग इन यूपी स्टेट। राइट, तो हमारा, अगर मैं पूरी एड्रेस की मैं बात करूं तो मैं इस अर्थ पर इंडिया कंट्री में यूपी स्टेट के अंदर एक एरिया है शालीमार गार्डन, वहां रहती हूँ फॉर एग्जाम्पल। राइट, उसी तरीके से किसी इलेक्ट्रॉन का अगर हम कंप्लीट एड्रेस बताते हैं तो वो हम क्वांटम नंबर्स के थ्रू बताते हैं। मतलब कि क्वांटम नंबर्स मतलब कि अगर मान लीजिए ये कोई हमारे पास एटम है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, शेल में भी कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, किस तरीके के स्पिन के साथ प्रेजेंट है,
उस चीज की अगर बात की जाती है तो वो क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देयर आर तो ये चीज तो बेसिकली होती है क्वांटम नंबर्स, मींस क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन यू द कंप्लीट एड्रेस फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन एन एटम, राइट। तो चार तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं। देयर आर टोटल 4 क्वांटम नंबर्स। व्हाट आर देयर दीज? सबसे पहले n विच इज कॉल्ड नंबर ऑफ शेल, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। उसके बाद आता है m विच इज कॉल्ड उसके बाद आता है l विच इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसके बाद आता है m विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड उसके बाद आता है s विच इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। तो मैं इस चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कराऊंगी। व्हाट इज n, व्हाट इज l, व्हाट इज m, व्हाट इज s। So these are the 4 quantum numbers. If we come to know about these quantum numbers, we will be able to answer what is the complete address for the electrons, right, in an atom. So let's see this. अब इसके बारे में हम एक बार स्टडी कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले बात करते हैं n की। n क्या होता है? क्वांटम नंबर। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? क्वांटम नंबर। उसमें हम पढ़ रहे हैं n के बारे में। n क्या होता है? n इज एक्चुअली नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन 4th शेल में प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन 4th शेल, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। एक बात कि n की वैल्यू हो जाएगी 4, मींस नंबर ऑफ शेल इज नथिंग बट दी n, राइट। नेक्स्ट इज दी m, नेक्स्ट इज दी l, राइट। सो l इज व्हाट? l की जो वैल्यू चेंज होती है वो 0 से लेकर n-1 तक चेंज होती है। 0 से लेकर n-1 तक चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इफ n इज इक्वल्स टू 4, देन व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स फॉर l? दैट इज l इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड 3। क्यों 3 तक लेंगे? बिकॉज इट इज extend towards the extended until the point n-1 only, right? तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0, 1, 2, 3, right? उसके बाद अगर हम बात करें l की, उसके बाद बात करते हैं m क्या होता है? तो m एक्चुअली चेंजेस फ्रॉम -l टू +l। m कहां से कहां तक चेंज होता है? -l से +l। जैसे कि अगर n की वैल्यू 4 है, एग्जाम्पल अगर मैं लूं, n की वैल्यू अगर 4 है, तो l की वैल्यूज क्या क्या होंगी? 0, 1, 2 एंड 3। तो अगर मान लीजिए m मैं 0 ले लेती हूँ, l अगर मैं 0 ले लूं, तो -0 से +0 तो कुछ नहीं होगा, तो m की भी वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, राइट। तो ये तो एक बात हो गई। अगर मान लीजिए मैं ले लेती हूँ l1, इफ l इज इक्वल्स टू 1, तो m की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? -m से -l टू +l, मतलब -1, -0, +1। सो दीज आर दी 3 वैल्यूज फॉर l। L1 के लिए m की 3 वैल्यूज हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अभी मैं एक्सप्लेन कराऊंगी। दूसरे भी एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल l की वैल्यू अगर 2 है, तो m की वैल्यू क्या क्या होंगी? -2, -1, -0, +1, +2, राइट। तो m की वैल्यूज हमारी -2, -1, 0, +1, +2, ये सारी वैल्यूज हमारी m की आ गई, राइट। तो अब बात आती है कि m क्या चीज है। सबसे पहले तो n हो गया शेल। जो n होता है वो हमें बताता है सब शेल्स, मतलब कि ये s हो गया, ये डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इट कम्स एज, अगर l की वैल्यू 0 है देन इट इज कॉल्ड एज s सब शेल, एंड देन p, देन d एंड देन f, राइट। इसका हमने नाम s p d f इस तरीके से असाइन कर दिया। अब इसमें अगर हम बात करें s में अगर मैं बोलूं s सबशेल में m कितने हैं, तो m एक्चुअली में हमें बताते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, बट ये एक्चुअली में हमें बताते हैं ऑर्बिटल्स। ये हमें क्या बताते हैं? ऑर्बिटल्स। मतलब अगर मैं बात करूं l0 की, तो m उसमें 0 होगा, मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा। l0 के लिए, l0 जो कि s है, उसका ऑर्बिटल एक ही होगा, मींस इट हैज ओनली 1 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। बाय रूल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं, राइट। अगर l की वैल्यू 1 है
तो m की वैल्यू -1 0 +1 है। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स हैं टोटल? 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो L अगर 1 है मींस p सब शेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल बी देयर? 3 ऑर्बिटल्स विल बी देयर। तो p को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं कि देयर विल बी 3 ऑर्बिटल्स। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल p सब शेल में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट? क्योंकि हमने बात की एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर L2 की बात की जाए जो कि d है, राइट, उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं? उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? उसमें 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से? -1 -2 -1 0 +1 +2 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है वो? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है, राइट? तो these are the orbitals which is given by the magnetic quantum number. This is the L azimuthal quantum number which basically explains us the subshells. N is the shell. तो इस तरीके से हमें N, L और M के बारे में पता चल गया। एक और क्वांटम नंबर होता है which is called spin quantum number, which is called S. S क्या बताता है? S ये हमें बताता है, क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? मैंने इलेक्ट्रॉन्स को एक अपर साइड एक डाउन साइड इस तरीके से बताया है। ये इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे कि ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन सेम साइन के साथ नहीं आएंगे। इनके इस तरीके के साइन असाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होता है जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जिसकी वजह से ये अपना ओरिएंटेशन ऑपोजिट रखते हैं। मतलब अगर किसी की वैल्यू +½ है तो दूसरे की वैल्यू -½ होगी, right? If one has having spin quantum number as +½ then other will having the spin quantum number as -½ तो spin quantum number हमें उसका orientation बताता है, right? तो spin quantum number basically explains you the orientation of electrons that is accommodated in one orbital, right? So these are the 4 quantum numbers. Let's quickly revise it. कि अगर मैं इस पे बेस्ड अगर एक क्वेश्चन हम कर लें तो क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 4 है देन फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एकोमोडेट राइट? अगर आप इस तरीके से, तो या तो आप लॉन्ग वे तरीके से चले जाएं, मींस आपने क्या किया, आपने n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू 4 रखी, सबसे पहले आपने लिखा n की वैल्यू 4। मैं इसको इधर एक्सप्लेन करती हूँ, राइट? अगर मान लीजिए मैंने रखा n की वैल्यू 4, n इज इक्वल्स टू 4, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3, राइट? तो s में s सबशेल, p में 1 सबशेल, ठीक है? d में मतलब L की वैल्यू 1 है, 0 है तो S, 1 है तो 2, D 2 है तो D एंड 3 है तो F, राइट? इसके M के ऑर्बिटल्स, S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस 17 है तो प्लस 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन। जब आप इन सबको ऐड करते हैं तो टोटल आता है 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप 32 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आप उसमें सारे क्वांटम नंबर्स फिट करके तब निकालते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट है कि अगर आपके पास n की वैल्यू दे रखी है तो अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय दिस फॉर्मूला 2n² से, दैट इज 2 into n की वैल्यू है 4 की वैल्यू पुट कर दें तो दैट इज 32, राइट? तो 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन accommodate in if there are total 4 number of shells, right? So this is all about this particular topic, that is quantum numbers. Although this chapter needs like बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसी टॉपिक को अभी यहीं पे फिनिश करते हैं. I'll end up this topic at this point only. So this is all about of this video.
I hope this video is liked by you guys, and for more videos you can subscribe our YouTube channel Camelot India, and we do provide online as well as offline classes. If you have any kind of queries or questions regarding the classes, you can visit our website, or that is www.camelotedu.com, or you can contact us on the registered mobile number that is written in the description page. So that's all about myself. Thank you very much. Take care. Bye.